हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जियोग्राफी में किसका। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जियोग्राफी में। एक सेकेंड। ओके, आज हम लोग जियोग्राफी में सामान्य परिचय देखेंगे। हम लोग एसएससी जीडी भर्ती 2026 के लिए कर्मा 2.0 बैच का पहली क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग जियोग्राफी में सामान्य परिचय देखेंगे। यह जो क्लास है आपको 1 PM पे ही रोज़र रेगुलर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हम आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आते रहें। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सरस्वती माँ को नमन करके हम आगे क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग पहले सिलेबस देखेंगे। 2000 जीडी का जो 26 का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमें जो इंडियन जियोग्राफी है उसमें भारत का सामान्य परिचय, इंडिया जनरल इंट्रोडक्शन, इसमें हमें स्थिति व विस्तार यानी लोकेशन एंड एक्सटेंशन पढ़ना है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी पढ़ना है। स्थलीय सीमा व तटीय सीमा, लैंड बाउंड्री एंड कोस्टल बाउंड्री पढ़ना है। पड़ोसी देश एवं विवाद, नेबरहुड कंट्रीज एंड डिस्प्यूट्स पढ़ना है। वहीं भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया जो है यानी ट्रांस हिमालय व हिमालय, ट्रांस हिमालय और हिमालयास पढ़ना है। प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया पढ़ना है। तटीय मैदान व द्वीप समूह, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड पढ़ना। वही बात करें थार मरुस्थल, तो थार मरुस्थल भी हमें भौतिक स्वरूप में पढ़ना है। आगे देखते हैं हमारे और क्या सिलेबस में है। तो अगला सिलेबस में हमारा है भारत का अपवाह तंत्र, इंडियाज ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र है, नदियों के किनारे बसे शहर हैं, प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं हैं, जलप्रपात एवं झीलें हैं, भारत की मिट्टी एवं जलवायु है, भारत की कृषि इंडियन एग्रीकल्चर्स है, सड़क रेल एवं वायु परिवहन में सड़क रेल और वायु ट्रांसपोर्टेशन, रोड रेल एंड एयर्स है, उद्योग एवं खनिज यानी इंडस्ट्री एंड मिनरल्स हैं, जनसंख्या एवं जनजाति, पॉपुलेशन एंड ट्राइब्स हैं। आगे बात करते हैं तो वर्ल्ड जियोग्राफी जो है इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में ब्रह्मांड यानी सौरमंडल, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम पढ़ना है। अक्षांश एवं देशांतर यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ना है। पृथ्वी का वायुमंडल यानी अर्थ एटमॉस्फियर पढ़ना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का स्टडी करना है। चट्टानें एवं ज्वालामुखी, रॉक्स एंड वोल्केन्स पढ़ना है। भूकंप यानी अर्थक्वेक्स पढ़ना है। महाद्वीप एवं महासागर, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस है। घास के मैदान यानी ग्रॉसलैंड है। ज्वार एवं भाटा यानी टाइड्स हैं। महासागरीय धाराएं यानी ओशियन करेंट्स हैं। आगे बात करें तो हमारा जो भारत का सामान्य परिचय है इसमें आज हम जियोग्राफी यानी भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। तो जो जियोग्राफी है यह ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। किसे जियो प्लस ग्राफी, किससे मिलकर बना है? जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना, वहीं ग्राफिया का अर्थ जियो का अर्थ होता है भू यानी पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। वही बात करें जो भूगोल है इसका सीधा सा माने सीधी सी भाषा में इसका जो अर्थ होगा वो एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का वर्णन करना। तो जियोग्राफी किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब होता है भू यानी पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी भूगोल का मतलब हो जाएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का वर्णन करना। जो हमारी यह ग्लोब है इसको मार्टिन
बैहम के द्वारा बनाया गया था। इनको ग्लोब का पिता किसको कहा जाता है? तो मार्टिन बैहम को ग्लोब का पिता कहा जाता है। यह सेब के जैसा होता है। जो पृथ्वी का प्रथम ग्लोब है वह 1492 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो पृथ्वी का ग्लोब 1492 ईस्वी में पहली बार बनाया गया था। मैप यानी ये यूनानी फादर ऑफ मैप हैं। कौन है? यूनानी जो हैं यानी मानचित्र के जो जनक हैं वो फादर ऑफ यूनानी जो है एनेक्सेंडर यूनानी है। जो मैप के जनक है ये एनेक्सेंडर यानी एक यूनान के व्यक्ति थे। एनेक्सेंडर थे। वो कौन है? फादर ऑफ मैप है। जो हमारा पृथ्वी है इस पर स्थल का जो भाग है वो 29% है, जिसमें महाद्वीप जो हैं वो 7 हैं। कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट महाद्वीप हमारे स्थल पर पाए जाते हैं। वहीं बात करें तो पृथ्वी पर 71% कुल जल पाया जाता है, जिसमें 5 महासागर अवस्थित हैं। आगे बात करते हैं तो जो हमारा अगला पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि इंडियन जियोग्राफी यानी भारतीय भूगोल। ये था तो हमारा सामान्य परिचय। अब इस जो पृथ्वी है इसमें हमें किसका अध्ययन करता है? भारत के पहले भूगोल, उसके बाद विश्व भूगोल हम लोग बाद में देखें। तो भारत भूगोल में हमें क्या पढ़ना है? तो भारत भूगोल का जो पिता है वह जेम्स रेनेल यानी इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इंग्लैंड के जो थे व्यक्ति जेम्स रेनेल जो हैं वो भारतीय भूगोल के पिता कहे जाते हैं। जो इसकी आकृति है यानी भारत को जो आकृति है वह चतुष्कोण यानी क्वाड्रेंगुलर है। वहीं बात करें तो प्राचीन भारत के नाम एवं नामकरण। तो भारत का जो नाम है वो इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और जम्बूद्वीप कहा गया है। इंडिया जो है वो इंडस यानी सिंधु नदी के कारण, इंडस रिवर के कारण अंग्रेजों के द्वारा इंडस न करके इंडिया कहा गया है। हिंदुस्तान जो है वह ईरानियों या पारसियों के द्वारा हिंदू नदी यानी सिंधु नदी को हिंदू नदी के कारण ही यहाँ के लोगों को, निवासियों को हिंदुस्तान कहा गया। आर्यावर्त जो है वो आर्यावर्त व जम्बूद्वीप जो है यह भी भारत को कहा जाता है। भरत नाम राजा के जो भारत का, इंडिया का जो भारत नाम पड़ा वह भरत नामक राजा के नाम पर पड़ा था। जो इंडिया है यह ग्रीक यानी यूनानी भाषा का एक शब्द है, यूनानियों की देन है। जो जम्बू आर्यावर्त है वह प्राचीन बौद्ध काल और जम्बूद्वीप भी हमारे प्राचीन काल यानी वेदों में जम्बूद्वीप का वर्णन मिलता है। वही बात करें अगले पॉइंट की तो हमारा अगला पॉइंट जो है वह हिंदुस्तानी नाम ईरानियों के द्वारा दिया गया, आर्यावर्त नाम आर्य लोगों के द्वारा दिया गया। जम्बूद्वीप जो है वो प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है, जो बौद्ध काल में पुकारा गया था। जम्बू का मतलब होता है जामुन यानी जामुन के वृक्ष के जम्बू द्वीप यानी जहाँ पर जामुन के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसके के आधार पर जम्बू द्वीप रखा गया। वही बात करें भारत की अवस्थिति यानी स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। किसमें है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। यानी इसका अक्षांशी जो है उत्तरी गोलार्ध में है और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरी विस्तार जो है वह पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश ये अक्षांश रेखा है तो इसके उत्तरी गोलार्ध में है। किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में। पृथ्वी के 2 भाग, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। और जब इसको हम ये लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा की जो रेखा है उसमें जो है पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी गोलार्ध का देशांतर है। तो भारत उत्तर पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। यानी जब ऐसे हम इसको 4 भागों में पृथ्वी को कट करेंगे तो भारत इस उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भूमध्य रेखा के थोड़ा सा ऊपर यानी इसकी जो स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है और सबसे दक्षिणतम जो है वह 6 डिग्री से शुरू होती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो हमारा है। वहीं बात करें विस्तार में तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री
4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो जो ये कन्याकुमारी है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री इंदिरा काल वाला पॉइंट जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश का इसका विस्तार है। और एकदम दक्षिणतम बिंदु का देखें तो जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कुछ यहाँ पर है आपका, जो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। ये संपूर्ण अक्षांशी विस्तार हो गया। वही बात करें तो जो 8 डिग्री 4 मिनट है ये कन्याकुमारी में पाया जाता है और 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा काल है। वहीं 6 डिग्री 45 मिनट इंदिरा पॉइंट है और 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा काल, यानी ये एकदम ऊपरी बिंदु जो है वो इंदिरा काल है और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जिसको पार्सन या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और जो भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी में स्थित है, जिसे कैप कैमोरिन भी कहते हैं। वही बात करें तो इसके सबसे जो पश्चिमी बिंदु है अच्छा देशांतरी विस्तार में, वो गुजरात में स्थित गुहार मोती बिंदु है। कौन सा? गुहार मोती बिंदु, जो कच्छ जिला में अवस्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। वहीं पूर्वी देशांतर होगा, पश्चिमी बिंदु है लेकिन ये पूर्वी देशांतर होगा। वहीं जो इसकी सबसे पूर्वी बिंदु है वह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला में है। किविथु बिंदु है जो सबसे उत्तरी बिंदु है। जो उत्तर से पूरी दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। वहीं जो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है जो देशांतर है, या कुछ इस तरह की रेखाएं जो देशांतर रेखाएं होती हैं, और ये जो ये ऐसी सीधी रेखाएं भूमध्य रेखा है ये सब हैं, ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसको वही बात करें देशांतरी विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है, हमारा एरिया, हमारे जो भारत का कुल एरिया कितने पृथ्वी पर कवर किया है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वह इसके द्वारा कवर किया गया है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% जो भारत है वो क्षेत्रफल कवर करता है। यह 7वां सबसे बड़ा देश है। जो भारत है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। यह 7वें स्थान पर आता है। पहले पर रूस है, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे चाइना है, 5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर अपना प्यारा भारत अवस्थित होता है। वहीं बात करें तो 29% स्थल भाग जो हैं वह स्थल भाग है, और जो 29% विश्व का 29% जो है स्थल भाग है। भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भौगोलिक की कुल 36 इकाइयाँ सम्मिलित हैं, जिसमें कुल राज्य 28 हैं और कुल केंद्र शासित प्रदेश जो हैं 8 हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य स्थित हैं। आगे बात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास का PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी रोजगार बाय आकाश पर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप ये बोर्ड PDF ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।